कुंदन सर यूट्यूब पर भी डालेंगे, तो जितने ज्यादा लोगों को दिखा सको बताना। दिस डीपीआर एंड मनीष जी बैठे हैं, आपको बताना चाहूंगा दिस, मैंने कहा था अभी एक बात, कुछ साल पहले सिद्धार्थ मेरी मीटिंग फिक्स कराई थी एक बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ से, जो पहले उनसे मैंने अपॉइंटमेंट मांगा था जब बिजनेस शुरू किया था, तो मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिला था। फिर उसके बाद सिद्धार्थ ने मीटिंग फिक्स कराई कई साल बाद, तो उन्होंने मुझसे एक ही बात कही कि मैं आपकी बैलेंस शीट देखता हूँ और मैं यही सोचता था और अपने लड़कों से यही कहता था कि यार ऐसा कौन सा बिजनेस है मार्केट में जो हमें पता ही नहीं था, और जहां से मेजर कंपनी आई वो इतनी तेजी से आगे बढ़ती चली गई और ब्रांड पावर इनकी बढ़ती चली गई, और अब हम उसको देख के फॉलो कर रहे हैं। ये बात मालूम है? सबसे पीछे बैठे वाले लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे? ये बात सुनना बेटा बहुत ध्यान से। अगर मेधस में रहना है और मेधस को महसूस करना है, मेधस को प्यार करना है, तो इस बात को जानना पड़ेगा कि इस बिजनेस का इन्वेंटर ही मेधस है। लोग कहते हैं ना हमें कंपटीशन, कोई कंपटीशन ही नहीं हुआ, क्योंकि मेधस के बनने से पहले 2007 से पहले हिंदुस्तान में पावर सेक्टर में, डिस्ट्रीब्यूशन में डीपीआर और पीएमसी आउटसोर्स होती ही नहीं थी। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे दिमाग की ऊपर थी जब मेधस शुरू हुई। तो उस वक्त मैंने मिनिस्ट्री ऑफ पावर में जाना शुरू किया और कहना शुरू किया कि रोड में, वाटर में, सब जगह डीपीआर आउटसोर्स होती है। हमें लग जाएगा हम खेलेंगे तो हार जाएंगे, तो हम नहीं खेलेंगे, ना खेला दे फिल्मों के पास, ठीक है ना? अगर मैं खेलूंगा तो पक्का जीतूंगा, तो ही गारंटी खेलूंगा। अगर हम बिजनेस करेंगे तो नंबर 1 करेंगे, नंबर 2 से हमने कॉम्प्रोमाइज करके किए गए लाइफ। तो मैंने देखा, मैंने कहा तो बड़ी अमेजिंग बात। तब मैंने उस वक्त सेक्रेटरी जो थे उनसे मैंने अपॉइंटमेंट लिया और मैंने उनसे कहा कि सर मैं पूरे वर्ल्ड घूमा हूँ और मैंने देखा कि पूरे वर्ल्ड में कंसल्टेंट के नाम पे सिर्फ 10-12 लोग हैं। तुम लोग भी सोचो, कंसल्टेंट के नाम पे 10-12 लोग होंगे, कॉन्ट्रैक्टर बहुत सारे, जहां का जो बाहुबली वहां पर ठेकेदार होंगे, और किसी को ज्यादा पैसा आ गया तो उसने डीलरशिप ले ली और काम पैसा कमाने लगा। कॉर्पोरेट पावर सेक्टर में किसने क्रिएट किया? तो मैंने कहा ये बिजनेस से आउटसोर्स नहीं होता है और ये कंसल्टेंसी बिजनेस है जिसके अंदर रेफरेंस की जरूरत भी नहीं होती है। तो हालांकि उस समय के जो बॉसेस थे अच्छे थे, ऑफिसर्स, उनको ये बात अच्छी लगी, उन्होंने बिजनेस कहा कि नहीं डीपीआर भी आउटसोर्स होनी चाहिए। तो डीपीआर आउटसोर्स होनी चाहिए तो सारा ऑर्डर ले लिया, जो हमने नीड क्रिएट की, अब जो ले लिया तो लोग कहां से आए? तो जैसे हमसे पूछा टेंडर में कि डू यू क्वालिफाई, एक जगह बहस हो, टेंडर निकाला ना हमको ऑर्डर देने के लिए, उसमें लिखा हमारे को एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो मैंने कहा ये काम ही कभी नहीं हुआ, एक्सपीरियंस क्या होगा? कैसे पकड़ेंगे आप? जब ये काम ही कभी नहीं हुआ तो एक्सपीरियंस कहां से होगा? वैसे इंटरव्यू ले लेंगे तो फिर आपको कंसल्टेंसी कहां का एक्सपीरियंस है? तो कह फलाने में धमाके भी सेक्टर तो है ही नहीं है। तुम्हारे जब काम ही नहीं हो एक्सपीरियंस कहां से होगा? ये सब्जेक्ट जानते हो ना? आ जाओ सीखो, जो वाकई में कॉन्ट्रैक्टर का अगर ये काम है तो बताएंगे, चाहे एलएनटी का हो, चाहे एबीपी का हो, चाहे जितनी बड़ी कंपनी का हो। अगर काम गलत होता बताएंगे सर नहीं ऐसे आप इसको ऐसे कीजिए। और मुझे बिहार गवर्नमेंट को और यहाँ के ऑनरेबल चेयरमैन को इस बात के लिए मैं कभी पर्सनली मिला तो मैं कॉम्प्लीमेंट जरूर करूंगा कि आउट ऑफ ऑल द स्पेसिफिकेशंस आई हैव सीन इन पीएलसी, बिहार स्पेसिफिकेशन इज द बेस्ट। बिहार की स्पेसिफिकेशन ऐसी है इस देश में, कंसल्टेंसी में, पावर में, जहां तक कंसल्टेंट को वो एक चातक पक्षी नहीं है। अभी तो कंसल्टेंट को 0.5% पूरी जमात बैठी हुई है। समझ लो क्या कहना चाह रहा हूं मनीष जी? इंक्रीमेंट किसी का रुका हो या इंसेंटिव रुका हो या बोनस रुका हो या एनटीए या व्हाटएवर इट इज, तो हमारा तो साइकोलॉजी की बात वो फिट ही नहीं होती सिस्टम में। मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाता हूं कि अगर मतलब क्यों नहीं देंगे सैलरी, कल को बिहार में नहीं आएगी तो क्या होगा? सैलरी नहीं देंगे तो उनकी क्या गलती? लड़का वो बैठा हुआ जैकेट पहन के आया हुआ, क्या नाम था? हाँ राष्ट्र सिद्धार्थ और श्वेता कुमारी ने लाया, उसकी क्या गलती है? और लोग क्या करती हैं? उसने अपना काम किया। ये बात मुझे अपील करती लिमिट के लिए 10 लाख रुपए का लोन नहीं मिला था। क्यों नहीं मिला था? क्योंकि आईटीआर नहीं था। आईटीआर 0 था। क्यों? क्योंकि मैं एनआरआई था। एनआरआई मतलब उसके अप्लाई मिले थे, उन्होंने आप मेरे सुन कर दो और जो भी कॉम्पनसेशन है ले लो 10-12 करोड़ रुपए और 4 करोड़ के पैकेज में हमारे सीईओ आ जाओ। हमारे छोड़ यार, नौकरी घटनी होती तो हम नौकरी नहीं ढूंढते। नौकरी सिस्टम में नहीं है। नौकरी मतलब नौकर तुमको काम जो करे
तो 11% दिमाग में वो स्वामी विवेकानंद हो गए। हम लोग कितने परसेंट यूज कर रहे हैं पता नहीं। तुमको घर में कौन से, हमको तो लग रहा है 0.25 कर रहे हैं। इस शरीर में एज पर चरक संहिता दिस बॉडी इज मेड टू लिव फॉर 160 years। कुछ फैक्ट्स मैं ऐसे बताता हूँ जिनको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि जिंदगी में ये नहीं होता। योर नॉलेज ब्रिंग्स यू क्लोजर टू योर इग्नोरेंस। द मोर यू नो हाउ मच यू डू नॉट नो। आप जितना जानते जाओ, पढ़ते जाओ, उतना लगता है कि इतना नहीं आता है, ये भी नहीं पता था। अगर मैं सिंपल सवाल करूं कि व्हाट इज योर एग्जिस्टेंस, तो आप कैसे महसूस करोगे एग्जिस्टेंस, कैसे फील करोगे? अगर इसकी एग्जिस्टेंस क्या है, इतना हिलाए तो ये भारी है, इतना हिलाए तो ये भारी है, कस के हिलाते तो ये गिर जाएगा। इस हम लोग कितना वजन है, तो हम लोग कितना वजन है कैसे देखोगे? व्हाट इज आवर एग्जिस्टेंस ऑन दिस अर्थ? यू विल बी आउट। मेरे में आज तक लोगों का टर्नओवर मिनिमम रहा है मार्केट में, आने जाने वाले लोगों की संख्या जो आ जाता है वो ज्यादा नहीं मिलती। बहुत ही रिमोट चांसेस होते हैं जब धक्का मुक्की करके उसको भगाया जाए, तब भी वो वापस आने के लिए बिता देता है। कारण क्या है? आई डोंट पर्सनली बिलीव इन फिलॉसफी ऑफ टर्मिनेटिंग पीपल। अनलेस अनटिल कोई रिश्ता उस लेवल में ना पहुंच जाए जिस लेवल में बाप बेटे का रिश्ता पहुंच जाता है कलयुग में, माँ बेटे का होता है कि भाई अपनी साथ रह सकते हैं, मदद कर ले लो, तब भी प्रेम नहीं था। कुंडली भाव में वैसे ही है। अब क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व जल अधम शरीर। ये शरीर अधम है, तुम अधम होकर पाप कर रहे हो, हम पाप कर रहे हैं। ये पंच तत्व से बने शरीर। तो मेरे में क्या है? दिस इज मेदर्श। मैं चाहता हूं कि मेदर्श एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो। अब जब यहाँ पे बात आई गई है तो आई एम एट द, मैं एक दिन कोई बहुत बड़े एक ब्यूरोक्रेट है इस देश में, हमारे अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने कहा क्या चिंता है? मैंने कहा तो सुख ही सुख है। फिर वहां की बैंक गारंटी के पैसे आते हैं, फिर बैंक गारंटी दी, फिर टेंडर लिया, फिर काम लिया, फिर लोग लिए। अब ये प्रोजेक्ट बिहार का कहने के लिए पेमेंट तो अभी आई है। इस प्रोजेक्ट में काम कैसे चल रहा है? 4 साल से, और अभी भी पेमेंट नहीं आएगी तो क्या होगा? ये सारे लोगों को सैलरी नहीं मिलेगी। बिल्कुल नहीं, अगर जीवित हो तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। जैसे सैलरी नहीं है समझ लेना कि काम लग गया उधर, ऐसा तो हो ही सकता है। इट इज इम्पॉसिबल, है ना? सिंपल है ना, हर चीज के नाम में सब चीज छिपा हुआ है। भगवान कौन है? हम कह रहे हैं आप भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है। भगवान मतलब 5, वान मतलब जिसके पास 5 तत्व हो, अग्नि पृथ्वी वायु जल ना, जिसके पास 5 तत्व है भगवान। आप खुद अपना एनर्जी लेवल नहीं एक्टिवेट कर पा रहे हो, ढूंढ रहे हो मंदिर में, मस्जिद में, वहां पे ये थोड़ा चढ़ा दे तो गांव नदी में गुड़ बहा दे, तो गोबर बहा दे तो राहु प्रसन्न हो जाएंगे, तो केतु प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा हुआ है क्या? सीइंग इज बिलीविंग है, दे आर ऑल क्वालिफाइड। आप कह रहे हो हम एक किताब पढ़ रहे थे, रजनीश जी जब छोटे थे तो वो मंदिर के सामने निकलते थे तो पुजारी उसमें आरती कर रहे होते थे, वो स्कूल जाते थे। तो अभी मैं जिंदा हूँ, उसके घर में शिकायत करने पहुंचे रजनीश जी के। नॉर्मल, बी सहज। अगर तुमको कोई चीज लगती है तुम्हारे बॉस जरूर अप्रूव करेंगे। And his team and मोटिवेशन का ये काम है। मतलब मैं खुद, मेरे पास एज अ पर्सनल 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है जॉब का। तो चेयर के इधर और उधर कोई खास फर्क नहीं है। आप सभी लोग, मैं आप लोग से एक चीज़ बस कहना चाहता हूँ कि जितनी बातें सीएमडी साहब ने आपको बताई, लाइफ को इम्प्रोवाइज करने के लिए, अपनी मोरल वैल्यूज़ को बना के काम करने के लिए, उसको तो आप करें ही। बट एनपीपीडीसीएल के बिहार में कुछ चीज़ें जो हम लोग, पीएमए का मुख्य उद्देश्य क्या है इन वन लाइन हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए, फ्रॉम कमीशनिंग टू फिनिश, वन लाइन में यही है। सक्सेसफुली जिस दिन हम पीएमए और टीकेसी खड़ा हो और तीनों बैलेंस, वहाँ से फिर हम लोग आगे बढ़े धीरे धीरे, डे बाई डे, और इसको फिनिश तक पहुँचाए सक्सेसफुली। तो हमारे लिए, मेदाज के लिए और टीकेसी के लिए भी, बिहार के लिए भी एक अचीवमेंट होगा। और
थैंक यू वेरी मच टू कॉल मी हियर। ज़्यादा बोलने की मेरी अभी आप लोग से आगे फिर मिलेंगे हम लोग, और थैंक यू वेरी मच। बिजी समय निकाला आप लोगों के लिए, तो एक बार चाहूँगा मनीष जी के लिए जोर से तो क्या थी लास्ट बात? क्या तुम्हारे साथ बात हो रही है, मैं बैठा नहीं, लास्ट बात क्या कर रहा था मैं? और ये हुआ कोई ऐसा अजय आदमी ही नहीं है जिसका कोई दुश्मन ना हो, जिसको नापसंद करता हो। हालांकि मेरे बारे में कहा था ज्यादातर मुझे कोई नफरत नहीं करता, फिर भी ईर्ष्या करने वाले होंगे ही। तो अगर हमको गिराना हो तो उनसे मिलो। सृष्टि में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहां बोलते हैं जहां पे भगवान और तीसरी शक्ति को महसूस करने का अच्छा वक्त है। ऐसा नहीं कि हर वक्त नहीं, इस समय तीसरी शक्ति नहीं है। अभी वो एक दिन वो हमें तो दिखा रहा अच्छी बात रिमोट विश्व में इसमें असंख्य शक्तियां हैं, वो हमें देखने की अलग बात है। मरने से पहले, पैदा होने से पहले कहां से आया वो कोई नहीं जानता, और मरने के बाद कहां जाओगे कोई नहीं जानता। इसी बीच में सारे स्टैंड चल रहे हैं। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई बौद्ध है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई कहता है आत्मा 10 किलोमीटर ऊपर से आई है, कोई कह रहा है 20 किलोमीटर ऊपर से आई है, कोई कह रहा है भगवान ब्रह्मांड में है, किसी ने कहा बादलों के पीछे हैं, किसी ने कहा ये सच है, किसी ने कहा शादी कर लो, अरे ये सच है, दूसरे का बच्चा है, मेरा बच्चा उसके बिना नहीं चल रहा है, कोई कह रहा है बिजनेस बना लो, कोई कह रहा है नौकरी लगी नहीं लगी, नौकरी करना सच है। अब सच है क्या भैया? कहां पे है? कोई नहीं जान रहा है। ये कितना बड़ा सत्य है, अगर सिद्धार्थ से आगे तो अपने नीचे जरूर लोग अकेले मंदिर से चला लेंगे बिहार क्या? इनकी मजबूरी है और क्रिएट करना। अकेले सिद्धार्थ शतक नहीं कर लेंगे क्या? नहीं, अकेले नहीं कर पाएगा। अकेले कर रहा था तो बहुत पहले नहीं कर रहा था, ऐसे काम होता है, ये वाला नहीं हुआ। जिसने बुलडोजर खरीदा, व्हाई डिड रजनीकांत बाय रोड रोलर टू आयरन हिज क्लोथ्स? उस लेवल का होता ना कि मैंने प्री क्वालिफाइड है कि नहीं वो करने के लिए, नहीं है तो उसको बनाओ ना। देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन नाउ इन प्लेस। मैं पहले की बात नहीं कर रहा हूं, पहले तो हम लोगों ने ब्लैंक किया था, हमने शुरू किया बिजनेस, जो भी हुआ लड़ने लगे, काम मिला करने लगे, जोश में थे। मेहनत में तो ऐसे भी लोग हैं 50-60 लोग जिन्होंने मेहनत बनने के 3 साल तक हमें लगता नहीं दिन रात देखा होगा। मैं जानता हूं लोगों को, वो जिहाद के जो लोग होते हैं ना, जो लोग के बाद वहां मतलब क्या होता था, मैं 3 बजे तक मैं बैठती थी ऑफिस में, 3 बजे के बाद मैं बैठता था लखनऊ में, तो पहले ऑफिस शुरू हुआ था 3 बजे मैं बैठ रहता था। उसके बाद ऑफिस पढ़ता गया तो मैं तो बहुत बड़ा आदमी हो गया, मेरा तो बहुत बड़ा चैम्बर हो गया। अब वो चैम्बर महसूस होने से, और ये एक्चुअली अर्थ मेरा नहीं है, कितना बड़ा होगा तो मुझे मेरा महसूस होगा, क्योंकि दिमाग में कौन है, एकदम बच्चे को लग गई, यहाँ पे आदमी सेफ है। एंड वी आर डूइंग व्हाट? We are learning by mistakes. We are doing it and learning it. Best way of learning is by doing it. हम लोग कर रहे हैं, अभी भी कुछ गलतियां हो रही हैं। गलतियां क्या हो रही हैं? लोगों की मॉरल वैल्यू से खेलना। कुछ ठेकेदार लोगों को करप्ट करते हैं हमारे यहाँ। मैंने ये बात बहुत सारे फोरम में बोली हमारे, तो वेयर इज द चेक देन? इट इज द फ्लॉ ऑफ द सिस्टम। ये चीज बिहार में बहुत अच्छी है, जिसके लिए आई वांट टू कॉम्प्लीमेंट द चेयरमैन हियर एंड द गवर्नमेंट। जहां पे कंसल्टेंट है फ्रीडम टू वर्क, तो क्या हो गया? अब यहाँ के चेयरमैन का फोटो भेजिए तो कह रहे वो नहीं करेंगे, तो मैं उनके ऊपर जाऊंगा, प्रधानमंत्री उनसे करूंगा, तो कह रहे वो नहीं बोले, मैं कोर्ट ऑफ लॉ में जाऊंगा। भाई हमारी थॉट प्रोसेस और मेथड की सोच एकदम सहज है, सिंपल है। बाबा को साक्षी हम कि हम कोई मन वचन कर्म से मजबूत है, कोई गलत काम नहीं करता। इस सारी पूरी किताब है सारी दुनिया में, तो हम क्यों गलत बात करेंगे? जो इश्यू है उसको रेस करेंगे भगवती कर्म से। क्यों? क्योंकि मैं जहां पर खा रहा हूं वो शुद्ध है कि नहीं मुझे पता नहीं है। ब्राह्मण तो वो ब्राह्मण है जिसके कृष्ण जी ने गीता में कहा कि ना मैं इंद्र के वज्र से डरता हूं, वो एक श्लोक भी है, और ना मैं जरूरत के ताप से डरता हूं, और ना मैं किसी योगी के श्राप से डरता हूं, और अगर किसी से डरता हूं तो ब्राह्मण कुल के नाश से डरता हूं। वो ब्राह्मण तो वो है जो इतना ज्यादा कंपोज है
जिसने हाथ चल लेके तो कह दिया प्रकृति की शक्तियों को पूरा करना उनकी मजबूरी है। क्या मैं ऐसा हूं? नहीं। जो लोग क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, जो भी वर्ण परंपरा के लोग वैसे हैं, बिल्कुल नहीं। तुम जन्म से वैसे हो। जन्म से और कर्म दोनों में बड़ा अंतर है। चाहे लेकिन क्या हो गया ईश्वर हमको लगा था कुछ वाइब्रेशन कुछ कम हो गई। ज्यादातर लोगों को खुद ही पकड़ लेगा। रजनी कितने साल हो गए तुमको?